धुण्डिं दण्डपाणिं च भैरवं वन्दे काशीं गुहां गंगां भवानीं मणिकर्णिकां गंगातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषितवामुभागं नारायणप्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं। परम श्रद्धेय मंचासीन समस्त अतिथिगण, मुख्य अतिथिगण, गुरुजन वृंद एवं विंध्य के पावन धरा धाम से पधारे हमारे समस्त साथी, कनिष्ठ वरिष्ठ, हमारे छात्र मित्रजन एवं परम सम्मानित अभिभावक, आप सभी के प्रति मैं इंद्रजीत साकेत काशी हिंदू विश्वविद्यालय स्नातक तृतीय वर्ष पंचम सत्रार्थ का विद्यार्थी हूं और आप सभी के प्रति मैं भगवत भाव से इस पावन धराधाम काशी की धरती पर आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हुए आपको साष्टांग दंडवत प्रणाम निवेदित करते हैं। बहुत सौभाग्य की बात है हमारे लिए कि आज नवमा दिवस है, स्थापना दिवस मध्य प्रदेश का। और ऐसा मध्य प्रदेश, उसमें एक हमने लोकगीत सुना था, उसको हमने संस्कृत में थोड़ा सा कन्वर्ट किया, उसको पहले आप सुने। पहले आप सबको हम अपने बघेली में सुनाते हैं। ऐसन भुइयान भारत के खंड खंड में, ऐसन भुइयान भारत के खंड खंड में, जन्मदिन विधाता बघेल खंड में, जन्मदिन विधाता बघेल खंड में। संस्कृते श्रुण्वन्तु भवन्तः सर्वे। ईदृशी भूमिर्न भारतस्य खण्डे खण्डे, ईदृशी भूमिर्न भारतस्य खण्डे खण्डे, जन्मदत्वान् विधाता बघेल खण्डे, जन्मदत्वान् विधाता बघेल खण्डे, जन्मदत्वान् विधाता बघेल खण्डे। विधाता ने बघेलखंड में हमको और जितने भी यहाँ लोग हैं सभी को जन्म दिया, मध्य प्रदेश में जन्म दिया। ऐसा अपने आप को हम सब गौरवान्वित महसूस करते हैं। तो आज मैं अधिक भूमिका न बनाते हुए कुछ गीत हैं उनको मैं सुनाऊं। तत्पश्चात मैं आप सबको मध्य प्रदेश बघेलखंड की भूमि की ओर ले चलूंगा। इससे पूर्व आपको कुछ गाने हम आपको सुनाएं। सर्वप्रथम एक स्वागत की कड़ी में हम, हालांकि स्वागत गीत तो पहले हो चुकी है, फिर भी मैं स्वागत करूं इस संगठन की ओर से संस्कृत भाषा में आप सब स्वागत गीत श्रवण करें। महामहनीयमेधाविं त्वदीयं स्वागतं महामहनीयमेधाविं त्वदीयं स्वागतं गुरोर्गिर्वाणभाषायाः त्वदीयं स्वागतं दीनं नो धन्यतं एतत् इयं मङ्गलमयी बेला। एतत् दिनं नः धन्यतम इयं मंगलमयी बेला च। यह दिन हम लोगों के लिए आज बहुत बड़ा धन्य का है, गौरवान्वित महसूस करने वाला दिवस है और यह मंगलमयी समय। दीनं नो धन्यतम एतत् इयं मंगलमयी बेला। वयं छात्राः एते, वयं बालकाः एते, त्वदीयं स्वागतं कुर्मः। वयं बालकाः एते,
त्वदीयं स्वागतं कुर्मः महामहनीयमेधाविं त्वदीयं स्वागतं कुर्मः। और मैं आप लोगों को अब कुछ गीतों की ओर ले चलते हैं। मैं थोड़ी थोड़ी सभी गीतों को गाने का प्रयास करूंगा। एक गीत है अहं त्वां विना अधुना वस्तुं नहि शक्ये त्वां विनापि मस्तित्वं मम। हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते, बताना भूल गया था। पृथुकं भविष्यामि कदाचित् स्वीयादेव भविष्यामि पृथक् यत्त्वमेव अधुना त्वमेव मम जीवनम् अधुना त्वमेव मम वरामपि मम वेदनापि मम जीवनम् अधुना त्वमेव। आप सब सुधीर श्रोता हैं और बड़े बड़े ज्ञानी लोग हैं, गुर्जर वृंद हैं, आप सब क्षमा करेंगे क्योंकि मैं भी उतना कोई बहुत विशेष नहीं हूँ, मुझे भी विशेष कुछ आता जाता नहीं है। त्रुटियों को जन्म देना मानव का एक अपरिहार्य अंग है, इसलिए मैं भी एक मानव हूँ, त्रुटियां हूँ, तो त्रुटियां हो सकती हैं। और जय हो तुम्हारी जी बजरंग बली, लेके शिव रूप आना कदम हो गया। त्रेता युग में थे तुम आए, द्वापर में भी तेरा कलयुग में आना कदम हो गया। जय हो बजरंग बली। इदं गीतम् अधुना भवद्भिः संस्कृतेन श्रुतम्। आप लोग तालियों का भी साथ दीजिए। अधुना भवन्तः सर्वे संस्कृतेन शृण्वन्तु इति अहं निवेदयामि। जयतु जयमस्तु ते श्रीमानञ्जनीसुताः, जयतु जयमस्तु ते श्रीमानञ्जनीसुताः। शिवरूपेण अवतारणं महत्कौतुकं, त्रेतायाम् आगतासिश्च द्वापरयुगे, त्रेतायाम् आगतासिश्च द्वापरयुगे। कलिकालेऽप्यगमनं महत्कौतुकं, जयतु जयमस्तु ते श्रीमानञ्जनीसुताः। और अब आप लोगों को थोड़ा सा हंसाने की ओर ले चलते हैं। हंसे और हंसाएं। देखिए आपको हम सुनाते हैं, हमारे यहाँ अब थोड़ा हम पथेली में आ गए थे। हमारे यहाँ गैया को मेरे बोला थी और ऊपर बछवा रकड़ा को में बछवा का रकड़ा कहा था। मैं छोट बछवा जिससे रहा था, तो गाँव में जब गाय लगावे होते तो बाबा हरे हमार कह रहे फलाने बछवा रकड़ा खींच दे गैया खाती। तो इस प्रकार से जो है जो तो कहते थे रबिया ताई को कहता रकड़ा खींच दे ठोका, है ना। तो इस प्रकार से जो है फिर हम लोग जाते थे। और जब भी बछड़ा जब बोलता था, पहले बछड़ा जब भी भूखा होता था तो बोलता था तो फिर जो है गाय भी बुलाती थी हदहान। इस प्रकार से। और जब गाँव में देखी सहज बात बताई, रात बिरात करके चोर चाई जब जात माँ तो कुकुर कौन मेरे उसका दौड़ावा था, भोकर पैसा ना। पहले तो हाफत में बहुत जब थके रहा तो हाफत और इसके बाद जो है मुर्गी भी बोलती। मुर्गी कैसे बोलती है? बकरी किस प्रकार से बोलती है? बकरी पहले वो चीखती है, फिर बोलती है। एक बात यही से संबंधित घटना भाई हमारे साथ। अब घटना का भाई अपना परिचय का थोड़ा सा बताइए। सब अपना परिचय। हम अपने घरे में रहन लगभग लोगन को बघेली समझ में आवत हुई। कहें से भोजपुरी से मिलत जुलत भाषा है बघेली। हम अपने घरे में रहने करके हमारे कोनो सामान हिराज का
अब हमार दाई हरे कहीं हमारे बहनी के आरती नाम रात में लगा आरती जोधा अकबर देखी दे तो अब जोधा अकबर देख रहे हैं। अब हमार सामान ढूंढा रहे हम कब से हे ढूंढ कई चाय पैती नाच डार मिलवे नहीं था। जब हमारा सामान नहीं मिला तो हम खूब घुराई थे दाई ए तिम्बा मतलब ऐसे करके। भाई देखिए आप लोग क्षमा कीजिएगा, ये अपनी बघेली की भाषा की एक बघेली भाषा का प्रेम है। ऐसा लोग बोलते तो ऐसे हम ये दाई तो दाई है काहे का दिन भर चिल्लाते हैं रे देखे सुनाई नहीं देता है मखाए माफ लेते तो हम पहन के हमारा सामान हिरान ठोकर ढूंढा फिर देखा खूब की सोच तो कहीं कान सोच देखी अब ढूंढो नहीं थे हमारे हम बार बार भाई परेशान रहने तब छुछियान रहने हुआ सामान जरूरी ही रहा। छुछियान मतलब तो काफी परेशान थे हम तो हमारे छुछियान रहन हम तो भाई हमारा सामान ही नहीं मिल रहा। अब जो है भाग आके हम भाई के पहुंच रहे इतना दिन भर आवाज आही लगा है बंद कर यूट्यूब के बरारे न देख मिले न देखा था न देख मिले परेशानी इस प्रकार से। अब संयोग की बात आप सब देखें कि एहरौटा जिसे आप लोग कहीं ओटा भी कहते हैं कुछ भी कहते हैं चबूतरा बना रहता है छोटा छोटा सा दीवार के आसपास बैठने उठने के लिए। तो एहरौटा पर केवरा के बीच में बीचों बीच एहरौटा एहू कहती तो दोनों एक कहती भूसी रखी रही बोरा में भर के कहती गोहू रखा मतलब दोनों कहीं भूसी रखी रही। अब एक कहती खाली टाठी रखी रही टाठी मतलब थाली एक कटी खाली टाठी रखी रही एक कटी गेहूं से भरी टाठी रखी रही। अब हम टटोहन अच्छा ये गेहूं से भरी अब करूँगा। अब पता नहीं अपना पंचायत को बताई कि भैया भगवानी में आया यही कहा था भैया हमारे पास अपनी दिमाग भगवान दे दी कि का कर कि हम जो है बोकड़ी की आवाज बना बोकड़ी की मेरे बोलन आप बोलन एक बार टाठी भराम से गिरा दी कौन टाठी गेहूं वाली नहीं गिरा कहा जोड़े देखला नहीं सोच हुई के और जो तो ऐसा टाठी गिरा ए दौड़ दौड़ टूटू दौड़ खा ली पता नहीं के कर बुकरिया गेहूं खा ली सगला एक बार तुरंत केवरा खुला और जब तुरंत केवरा खुला तो कहीं सरे या तो थोड़ा अपना बच्चे नाराज न मारा या बघेली के प्रेम आए हम बताएं अरे या यार कहीं जरा चोदा जरा जो है तुम्हारे न देखे एक बात जो है हम पहन के तब अगर ऐसा बात थी तो देखो भाई हमारा सामान हम कर लेते हम देखा जाए लोग खूब सोच देखा ऐसा ही दे बूटू नहीं या खाए मांस ले ये जान छोड़े जान भी आए फिर हमारा सामान मिला। और एक और अपना का सूचना हुआ बताई वो कहानी के शीर्षक देखी हम सब जानी थे हमें नीचे धर्मों पर चलना सिखाती रोज रामायण हमें हम अपने धर्म पर चले रामायण सिखावा पिता के साथ कैसन पिता पुत्र के साथ कैसन व्यवहार पत्नी पति के साथ कैसन व्यवहार सब प्रकार के एक चौपाई में अपना परिचय सुने हो लोग कब वो सोचत हुई खायु खींची का हमने बतावत है भोजन खींची तो भाई रामायण में लिखा भोजनों को बतावत है भोजन करियत लागी जिमि सुवसन पचवई जठरागी भोजन करियत हित लागी जिमि सुवसन पचवई जठरागी जिमि सुवसन पचवई जठरागी जिमि सुवसन पचवई जठरागी। हमको भोजन उतना ही करे चाहिए जितने में हमारी तृप्ति हो हमारे पेट के जठरावली पचा सकते। बहुत लोग गाँव में कहा पहले हम जब छोड़ रही तो कहीं ना बाबा यह जो खाना होता है कैसा बचत हुई वह हमें लाला हमें मशीन रहा थी पेटे में ओ भाई मशीन जब पेटे में पेड़ा थी तब भोजन पचा तो ऐसा कुछ नहीं है। जठराग्नि हम लोगों के पेट में रहती है अग्नि भी बड़वाग्नि दावाग्नि जठराग्नि तो जो जठराग्नि रहती है वो हम लोगों के पेट में रहती है तभी जो है उससे जो अपशिष्ट पदार्थ होता है कभी आप देखते होंगे गरम गरम निकलता है तो वो
जठराग्नि उसे पचाती है। अगर थोड़ा सा मैं भूखा हो रहा हूँ तो आप सब क्षमा कीजिएगा। तो जठराग्नि उसे पचाती है, तो हमें उतना भोजन करना चाहिए कि जठराग्नि पचा सके और हमें तृप्ति हो, बढ़िया डकार मिल सके। और कबो ऐसा होता है कि जठराग्नि जो है तो पचा नहीं सके ज्यादा भोजन। जरूरत नहीं है कि 16 रोटी न खा, अगर हमारा पचावे के औकात है तो हम 16 रोटी खा 32 रोटी खा सकी थे, लेकिन पेटे का पचावे के औकात रह जाए तो जठराग्नि पचा सके। ऐसा एक सज्जन हमारे बड़े पिताजी लगा था, हमारे पापा के फूफा के लड़का है, तो ऐसे हमारे घरे आए। हम सब जानते हैं सनातन परंपरा में 16 संस्कार मनाए जाते हैं, अन्नप्राशन मुंडन आदि। उसी में एक कर्ण छेदन संस्कार मनाया जा रहा था हम लोगों के घर में। तो कर्ण छेदन संस्कार में सबको निमंत्रण दिया गया था, आमंत्रण दिया गया था, सब लोग आए। उससे पूर्व भाई पिताजी, बड़े पिताजी आए, हमारे चाचा के लड़के का मतलब कर्ण छेदन संस्कार था, उसी पर आए। तो काफी थोड़ा सा वृद्ध थे, तो हम लोगों की यहाँ देखी बड़ा मुकौड़ा बहुत प्रसिद्ध है, अपना बच्चे जाना तो बड़ा मुकौड़ा, बड़ा गाय का पीस के उसमें चैली पत्ता मोड़ा धनिया जायफल जमीन पता नहीं जो भी हो सब डाल के बढ़िया बनवा था, बहुत मस्त आवत है। बहुत लोग पुरौड़ा खाता था, बहुत लोग ऐसा पानी में फेंक के खा। तो हम बिल्कुल पूरा तो जो है इस प्रकार से जो है बना रहा। और कहीं तिवारी हमारे चाचा का नाम राम सुंदर साकेत है, लेकिन हो गए लेचारी की बात करते हैं। जैसे हमारा नाम इंद्रजीत साकेत है, लोग रवि कहते हैं। इस प्रकार से अपना अपना हर लोगों का एक नाम होता है घर का। कुछ पुण्य कनो हर बन बाबा चुन बाबा का ऐसे बोलाए के झूरे झार मेहमानी करावला। देखे बाद फिर कहें ठीक है भैया बरपाई थे, अब सवेरे बड़ा बना बढ़िया पीसा उठा का बढ़िया सिलौटी बूढ़ा में। एक के बाद बड़ा बना तो खाई, अब खाई आवश्यकता से अधिक खाई। अब आवश्यकता से अधिक जब खाई तो का भा के जो है तब रात के उनका खूब बढ़िया गैस बनी। अब सांझ के जो है तब भाई बुलावा था, कहीं भैया चली खाना खा ले। अरे न खा तिवारी है, थोड़ा सा बघेरी में हंसावे के में लोग बात हमारा पुरनिया लोग कहा रहे माफ करो अपना बच्चे, न खा पदनी गैस बनी हमारे पेट। तो इस प्रकार से जो है तो भाई कहीं नहीं एक कौथे रोटी, अरे एक रोटी खा एक कौड़ों न खा भक्कों ने पेटे खाई, पेटे में लूंगा लगा है। अब जो है तो इस प्रकार से जो है तो वो भाई वो हुए नहीं गए। अब हम सब लोग खाना खाए। अब चाचा कहे रविया तू बाबू लगे सोवा, तो हम कहे ठीक है भाई बाबू लगे सो। अब रात के समय भाई जब तन्नान पेट चढ़ा राती या थोड़ा सा पंक्ति महागना सर जी के याद आए, पिछले वक्त महागना जी भी आए थे, उनकी भी कविता। तन्नान पेट जब चढ़ा रात में उठे बड़े फिर सारे ऐसा करके कुछ है हाथ में ली फिर लोटा लाठी निकले रोड किनारे। ठीक है उसे मतलब उनका पेट ऐसा ही कुछ बात तन्नान बढ़िया रात में चढ़ा। अब उनका पेट पिराए लगा, कलहराई लगी, अरे रे अब हम सोबर रविया अरे रे आए रविया हाँ बाबू कहाँ मीजा अम्मी जी अब जो है तो फिर एक के बाद कहर रहा मरी जाओ रविया कैसे बनी अरे रे। इस प्रकार से मतलब काफी वो करने लगे, काफी मतलब क्रंदन करने लगे। और तो इसके बाद जो तो कहे ठीक है रविया सोबा बेटे में पता नहीं का दामाद में है, बेटे में ना पेट ठीक होई। अरे रे फिर जब सोई भाई बढ़िया नींद ला गई तबाई जगह में रवि आज सो गई नहीं काम के कहाँ से हम चाचा इनके हमें पढ़ाई भी आज तो कहाँ का बाबू भाई नींद
तो हम कहा ठीक है, फिर मिली, फिर कहा कि भाई रवि आराम करा पहुरा का बताई। एक लड़की और पेट जब पीते से पिया नहीं ताकत का था। अरे रवि कहा था रवि बाले रवि बा तुम्हारे का बाबू मेरी के ठोका मुझे दम नहीं लगा है। अरे रे मर जा आए धीरे। इस प्रकार से अब मजे की बात आपको बताएं, पीड़ा उनकर पेट रहा इस बाबत बोल रहे अब काहे उनकर ठीक हो बहन बाबू पिलाट काला है अपना के अपना पहले क्या बताए तो कहे अरे पेट पिराला है, पेटे में आगी लगी है हो पेटे में। अरे रे फिर अपना माने के हम कथा कई कारण मेरी कारण पेट में जवाब चाहिए कोड़ भिजवाई है का बताई। अच्छा एक बात ये भी है, व्यक्ति अब पेट दबावे लागे भिजवावे लागे, लेकिन हम जीवों की एक विडंबना है, मरते दम भी भगवान को नहीं याद करते, मरते दम भी हाय पत्नी हाय पुत्र हाय पैसा हाय रुपया या हुआ सब फिर तेरा याद करी। अगर भगवान को याद करी तब तक हमारा बेड़ा ही पार हो जाए, लेकिन फिर भी अब वो उन्हों की ऐसा स्थिति है। रवि अब हम मरी जा, हम ना बचा लेकिन रवि हमार दूठे लड़का मेहरुआ हो मेहरुआ मतलब अनाथ हो जाएंगे। अनाथ हम शाब्दिक अर्थ कह सकते हैं, उसका जो भी अर्थ हो। अब साहित्य बघेली साहित्य के लोग बैठे हमारे हाँ अनाथ तब लड़का में हेरुआ हो जाएगी। अरे रे भगवानऊ बचाए लेता हो आय रे खूब एकदम। अब मजे की बात बताए, बहुत ज्यादा पेट उनका पिला रहा, मार पेट मुर्रा एकदम उठे। अरे रे हाय दीदी रे बाहर निकले। हम घर देखियो नहीं जा खूब हंसर रहा एकदम मुंह डाल के। अब जब हुआ हो तो ठंडी के समय रहा तो मतलब मफलर मुँह में डाल हंसी, लेकिन अब हंसी तब नहीं रही। लेकिन अब फिर के बाद हम अपने चाचा लगे के बराबर खटान कहा चाचा हाँ कल बाबू के बहुत जोर पेट डाला है, अपना तो कुछ करी डॉक्टर बुलवाई निकाली एकदम अड़राल ना हो हाय पैदा करना मतलब कि एकदम काफी परेशान है। आर्ट को ही मेरा जहां तक मानना है आर्ट को ही अड़राल ना है। तो बस ये अंतिम कहानी वो है। अब इसके बाद जो है तो तब तक बाहर निकले, सब लोग निकले। हमारे चाचा की एक लड़की थी, तकरीबन 12-15 वर्ष उसकी आयु रही होगी। अब उसको जो है उसके पैर पर गिरने लगे। हालांकि हम लोगों के यहाँ एक नियम है कि बाप महतारी ट्रेन के गोल नहीं पड़ा था, यानी पैर छूते हैं। अब ओके पैर में ओकर नाम दुर्गा रहा, अब पैर में छुआ लगे हे दुर्गा मैया तोर गोल नहीं पड़ी, हे दुर्गा मैया तोर गोल नहीं पड़ी, हमार पेट ठीक कर दे रे, हे दुर्गा मैया बच जा, तोरे शरण में आन है शरण गए मरण नहीं हो, दुर्गा मैया तोर गोल नहीं पड़ी। अरे तो हम क्या करें? अरे तोर दुर्गा नाम है रे, तोर दुर्गा नाम है रे, तोर दुर्गा नाम है। अरे रे तो इसके बाद डॉक्टर को बुलाया गया। डॉक्टर आवा के आओ चाचा कैसन परेशान है मारे तुम देख ला हम आप पर रे जाला पेट मुड़ रहा। अरे अब बताई डॉक्टर साहेब, पुरानिया लोग डॉक्टर को डॉक्टर कहते हैं। अब बताई डॉक्टर साहेब बहुत पेट दर्द कर रहा है, गिरा रहा है, पता नहीं गैस बनी है, कुछ दवाई करी। इसके बाद जो है जब दवा उनको किया गया, ट्रीटमेंट किया गया, इसके बाद बढ़िया हुए, तब फिर उनको हनुमान चालीसा याद आने लगा और हनुमान चालीसा पढ़ने लगे। इसलिए आप सबको यह संदेश है, जो भी जिन प्रकार जिस प्रकार से ऑनलाइन ऑफलाइन जैसे भी सुन रहे हैं, आप सब ये जान लीजिए कि हमें रामायण पढ़ना चाहिए। जैसा कि प्रमाण यही मिला कि भोजन हमें कम करना चाहिए, उतना भोजन करना चाहिए जितनी हमारे पेट की जठर आगे पचा सके। भोजन करिए तृप्त हित लागी, जिन सुवसन पचवई जठरागी। इसी चौपाई इसी पंक्ति के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं और आप सभी को पुनः एक बार प्रणाम करते हैं। तब तक के लिए आप सब हमें आज्ञा दीजिए। जय श्री राम और नमः पार्वती पते।